अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल। अस्पताल में घूमती नजर आई गायें। वार्ड में पसी गंदगी के बीच हो रहा इलाज। जमीन पर पड़े दिखे मरीज। जिम्मेदारों का बयान, मरीज ज्यादा, स्टाफ कम। बिलासपुर में थम नहीं रही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। मस्तूरी के नसबंदी कांड के बाद पिंडरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे में 6 मौतों से लोग में आक्रोश। लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। अंबेडकर अस्पताल में ऑक्सीजन बंद होने से हुई बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस। 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। दुर्ग और बेमेतरा में गायों की मौत पर प्रदेश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। बस्तर से लेकर कोरिया तक कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बड़ा सवाल, सड़क पर गाय प्रेम दिखाने की बजाय कितनी बार गौशाला में गए हैं कांग्रेस। कोरिया के पत्रापाली में इलाके में जमीन विवाद को लेकर पुलिस और ग्रामीण भिड़े। पुलिस का एक जवान घायल, हमले में 4 आरोपी गिरफ्तार। धमतरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 108 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका सुप्रभात छत्तीसगढ़ में ताजा खबरों के साथ मैं हूं रीनो यादव। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज बदहाली के आंसू बहा रहा है। अस्पताल परिसर में खुलेआम गाय घूमती हैं। यही नहीं, बेड की कमी की वजह से मरीज जमीन पर सोने को मजबूर हैं। अस्पताल में गंदगी का अंबार है। अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक स्टाफ की भारी कमी है। नामागढ़ से। अच्छा, किससे इलाज कराना ही है? सुमित को। अच्छा, क्या हो गया है? बुखार। तो कहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? व्यवस्था तो नहीं लगी, सही ठन है व्यवस्था। यही ठन है व्यवस्था। कहाँ पे व्यवस्था की आपकी? जमीन में? हाँ, जमीन में। गंदगी तो है और स्टाफ की भी कमी है। 100 से ऊपर मरीज हो रहे हैं। बस 2 स्टाफ हैं हम लोग काम करने के लिए। आपको काफी परेशानी जाती है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसकी शिकायत अपने कभी की है ऊपर पे? कितने बार कर चुके हैं, कोई एक बार की बात नहीं है। हमें हर साल फ्लोर लगता है। बारिश के सीजन में, गर्मी के सीजन में यही कंडीशन है, लेकिन स्टाफ यहाँ बढ़ाया नहीं जाए। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिली है। यहां रघुनाथ अस्पताल के पास सड़क पर एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने अस्पताल के अंदर पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। बाद में प्रशांत नाम के युवक ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक उसकी हालत स्थिर है। मैं देखा कि एक मरीज गिरी हुई थी रोड पे और आदमी आ जा रहे थे। कोई किसी का मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होता है ना। मैंने मानवता के उस पर काम करते हुए उस महिला को गोद में उठाया और डॉक्टर के पास लाके उनको इलाज के लिए वहाँ पे रखा। तो यहाँ जिला हॉस्पिटल के सामने है, ऐसे में क्या लगता है आपको किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है जिला हॉस्पिटल में। लोग यहाँ मरीज आम आदमी रोज लूट रहे हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। शासन प्रशासन आंख बंद करके खाली तमाशा देख रहा है। कुछ नहीं बाबा, ये तबियत खराब हो गई तो बैठ गई, नहीं संभाले पहले। तो फिर कौन लाया वहाँ पे? अभी इतना नहीं चिन्ही बाबा। बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मस्तूरी के नसबंदी कांड के बाद अब पिंडरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे के भीतर 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल यहां की जाटा देवरी गांव की रहने वाली शांतिबाई ने 23 अगस्त को 11 बजे एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। जन्म के साथ बच्चों की स्थिति खराब होने लगी। यहां के चिकित्सकों ने बिलासपुर रेफर कर दिया। परिजन 108 संजीवनी एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास करते रहे, पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। इलाज न मिलने से तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया और इसके अलावा 24 घंटे में ही इसी अस्पताल में 3 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब स्थानीय जनप्रतिनिधि इन मौतों को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उच्च अधिकारियों को शिकायत करने की बात कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी जो यहाँ के जो प्रशासनिक क्षमता है, यहाँ का बीएमओ है, एक भी जगह चद्दर नहीं दिख रही है। गंदगी का सरोबार है। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बूढ़े बूढ़ियाँ, हालात खराब है यहाँ की। और वाकई में मतलब इस दुर्दशा के जिम्मेदार लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इसके लिए सख्त रूप से मैं एक अपनी पार्टी की तरफ से बता रहा हूँ आपको मैं कि हम बहुत सख्ती से इसका विरोध करेंगे, इनका घेराव करेंगे और एसडीएम और इसके उच्च लेवल तक मैं आज इसकी कार्रवाई की अनुशंसा भी करूंगा। तो कल नहीं आया, अब जब फोन लगा रहे थे तो बार बार काट दिए। फिर बार बार बोल रहे थे कि मैडम लोग से बात कराइए, डॉक्टर लोग से। उसके बाद
फिर लगा हम लोग तो फिर काट दिए फोन। बोल रहे थे फिर पर्सनल गाड़ी करो। ऐसे ऐसे बात टाल टाल कर पूरे रात हो गए। और बच्चे का भी मौत हो गया, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन नहीं रहा तो तीनों बच्चे खत्म हो गए। तीनों बच्चे खत्म हो गए। जो 3 नवजात थे तो प्रीमेच्योर थे, 7वें महीने में इनकी डिलीवरी हुई और उनका वजन 5 से 7 किलोग्राम का था, तीनों बच्चों का वजन क्रमशः। तो उनको बता दिया गया था कि ऐसे बच्चों को जनरली इंक्यूबेटर में रखकर ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल में रविवार की रात हुए ऑक्सीजन कांड पर बवाल मचा हुआ है। पहले घटना, फिर लीपापोती की कोशिश और अंत में जांच रिपोर्ट। तमाम बातों को लेकर अब भी सवाल बना हुआ है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में ऑक्सीजन कांड हो जाता है। घटना में 4 बच्चों की मौत हो जाती है। सीएम के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की जाती है और जिम्मेदार अपनी ही जांच करके अपने आप को ही क्लीन चिट दे देते हैं। मगर ऑक्सीजन कांड के दूसरे दिन जिम्मेदारों के बयान पहले आपको सुनवाते हैं, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे मामले पर लीपापोती की गई। उसने मेन ऑक्सीजन सप्लाई टैंक से बंद कर दी, बड़ा टैंक है ना पीछे, उससे बंद कर दिया, वो सिलेंडर पे डाल दिया। जो ऑक्सीजन सप्लाई होना था वो ऑक्सीजन सप्लाई किसी प्रकार से बाधित नहीं हुआ था या खंडित नहीं हुआ था या डिसरप्शन नहीं हुआ था। कल जरूर ऑक्सीजन सप्लाई में प्रेशर में थोड़ा सा ड्रॉप आया था। तो सुना आपने 3 जिम्मेदारों के 3 अलग अलग बयान, जहां खुद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विवेक चौधरी मानते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिस वजह से कर्मचारी को नौकरी तक से निकाला जा चुका है। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव सीधे तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होने से इनकार कर जाते हैं। तो वहीं तीसरी बाइट में विभाग के आयुक्त आर प्रसन्ना खुद स्वीकार करते हैं कि कुछ देर के लिए ऑक्सीजन का प्रेशर लो हुआ था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन झूठ बोल रहा है और क्यों बड़ी लापरवाही के बाद एक दूसरे को बचाने की कोशिश की गई। इस पर हद इस बात की थी कि जब स्वास्थ्य सचिव पहले ही दिन अस्पताल को क्लीन चिट दे चुके थे, तो फिर जांच के ढकोसले की जरूरत क्यों पड़ी। जिन विभागों की तरफ अकर्मण्यता की शक की सुई है, उन्हीं के विभागाध्यक्षों ने और सुपरिटेंडेंट ने अपनी ही जांच कर ली, पीड़ित पक्ष को बुलाया नहीं। पहले विभाग के सचिव क्लीन चिट दे चुके थे, तो जांच का कोई औचित्य नहीं। सरकार बहुत आत्मघाती रूप से काम कर रही है। जिम्मेदारों के बयानों से साफ है कि पहले गलती की गई और बाद में अपनी ही गलती की जांच खुद से की गई और अपने आप को ही क्लीन चिट दे दी गई। खैर कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए, जितना मन करे उतना झूठ बोल लीजिए, मगर सच्चाई यही है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से 4 नवजातों की मौत हुई है और जिम्मेदारों ने अपने दामन को झूठ के सर्फ से साफ कर लिया है। अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। राजधानी रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल में रविवार को हुए ऑक्सीजन कांड में 4 बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि रविवार को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रेशर लो हुआ था, जिससे रविवार से लेकर सोमवार तक 4 बच्चों की मौत हुई थी। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्वास्थ्य सचिव सुब्रत साहू के उस बयान का भी जिक्र है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने बच्चों की मौत का कारण बीमारी बताते हुए कुछ देर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होने की बात स्वीकारी थी। आपको बता दें कि मामले को लेकर गठित शासकीय जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है, जिसके बाद आयोग ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन कांड से 4 बच्चों की हुई मौत पे भले ही विभागीय जांच ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी हो, भले ही किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई हो, मगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बहरहाल देखना होगा क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसी तरह से लीपापोती वाली रिपोर्ट भेजी जाती है या वास्तविक में किसी की जिम्मेदारी पूरी घटना के लिए तय की जाती है। कैमरा पर्सन संजय अंकिल के साथ अवधेश मिश्रा, ETV न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की गौशालाओं में गायों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक सैकड़ों गायों की गौशालाओं में मौत हो चुकी है। सरकार जांच की बात कर रही है और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। तभी तो कांग्रेस ने मामले को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया।
कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया। सरकार पर कई गंभीर आरोपों की बौछार की। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सड़क पर इस तरह की सियासत से अच्छा क्या कांग्रेस नेता गौशाला में जाकर गायों का हाल नहीं जान सकते थे? क्या इतने गंभीर मुद्दे पर सियासत की बजाय सुरक्षा पर ध्यान देना नहीं चाहिए? इतनी गायों की मौतों के बाद सरकार पर तो सवालिया निशान लगता है ही, लेकिन क्या विपक्ष को गायों पर सियासत की बजाय सुरक्षा की सुध नहीं लेनी चाहिए थी? कितनी गाय हैं जो अभी भी इलाज और उपचार का इंतजार कर रही हैं? गौशाला में हो रही गायों की मौत मामले पर राज्य गौ सेवा के अध्यक्ष का उस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, जिसमें विशेषकर पटेल ने किसानों को गौशाला की जगह गाय को घर में रखने की नसीहत दी थी। मेरा निवेदन है ये कि गाय माता कहते हैं तो गाय को घर में रखें, और गाय जब किसान के घर में रहेगी तभी उसकी सुरक्षा हो सकती है। गौशाला एक माध्यम हो सकता है, गौशाला में गाय सुखी रह ही नहीं सकती। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरे सरकार के लोग हैं, अब बोलते हैं कि लोग अपनी अपनी गायों की स्वयं सेवा करें। गौ सेवा के जो आयोग के अध्यक्ष हैं, हम समझते हैं ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। वो मुख्यमंत्री जी को इस मामले में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो गौ संरक्षक के जितने भी ठेकेदार थे, आरएसएस और भाजपा के नेता, बजरंग दल के नेता, अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं गौ की जो हत्या हुई उसके मामले में सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों वक्तव्य नहीं जारी कर रहे? वियतनाम के पुल को छत्तीसगढ़ के ब्रिज का दावा करते हुए राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूनत विवादों में आ गए हैं और अब चोरी पकड़े जाने के बाद माफी की मुद्रा में आ गए हैं। यहां बता दें कि अपने फेसबुक पेज पर एक फोटो पोस्ट करते हुए मंत्री राजेश मूनत ने लिखा था कि जिला रायगढ़ लमदरहा मार्ग कैलो नदी पर पुल का निर्माण और जो तस्वीर उसके साथ दी गई थी वह वियतनाम के बेनेट्रे एवं ट्रॉविन राज्यों को जोड़ने वाली कोचियन ब्रिज था, जिसका वहां के प्रधानमंत्री ने 16 मई 2015 को मैंगकोंग में शुभारंभ किया था। अब तथ्यों के साथ जब मंत्री जी के सामने बात रखी गई तो क्या कहा मंत्री जी राजेश मूनत ने, आइए सुनते हैं। से दूसरा फोटो पेस्ट हुआ है और जैसी ही बात हमारे संज्ञान में आई तत्काल हमने उसको डिलीट किया और हमने आग्रह किया कि हमने भूलवश ये पोस्ट कर दिया है। हमारे किसी स्टेट के या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं था। अगर उसके कारण भी किसी को ठेस हुई है तो मैं अपनी तरफ से रियलाइज करता हूं और उसके लिए उसे क्षमा याचना। राइट टू प्राइवेसी पर गुरुवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक दलों समेत आम लोगों ने भी स्वागत किया। देखिए यह रिपोर्ट। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता में गठित 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 24 अगस्त को सर्वसम्मति से फैसला देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के.एस. पुट्टास्वामी, शांता सिन्हा, कल्याणी सेन मेनन समेत अन्य की याचिका पर 19 जुलाई से 2 अगस्त तक सुनवाई चली थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे 24 अगस्त को सर्वसम्मति से सुनाया गया। फैसले के बाद कांग्रेस ने जहां इसे केंद्र सरकार को झटका करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने इसे संविधान में मान्य नियम बताया है। हमारी उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम उसका स्वागत करते हैं और धीरे धीरे अब हम समझते हैं न्यायिक जो प्रक्रिया, जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, वो भी सरकार के बारे में धीरे धीरे समझ चुकी हैं। आने वाले समय में हम लोगों को वहीं से सबसे ज़्यादा उम्मीद है। जो संविधान में प्रदत्त अधिकार सरकार को हैं कि किसी के व्यक्तिगत मौलिक अधिकार का हनन न हो, इस प्रकार का कोई निर्णय न लिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को माना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां राजनीतिक दलों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, वहीं स्टूडेंट लीडर से लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट ने भी इसे निजता को सुरक्षित रखने पर बेहतर फैसला करार दिया। इस तरीके से जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय का हम सम्मान करते हैं कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो हमारे निजी जो चीज़ें होते हैं वो सार्वजनिक नहीं होंगे। तो ये जो निर्णय लिया गया है बहुत अच्छा निर्णय है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे निर्णय का स्वागत भी करते हैं। बेहद स्वागत योग्य फैसला, मैं इस ऐतिहासिक फैसले की स्वागत करता हूँ। सरकार की शुरू से इसमें मंशा जो है वो ठीक नहीं लग रही थी। सरकार आपकी निजी सामग्रियां ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए जमा करने वाली थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं सरकार के मुंह पे निष्ठा के फैसले को लेके जो निर्णय दिया हुआ एक करारा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार करार देने के बाद
अब एक अलग बेंच गठित की जाएगी जो आधार कार्ड और सोशल मीडिया में दर्ज निजी जानकारियों के डेटा बैंक के बारे में फैसला करेगी। बहरहाल अब इंतजार रहेगा आधार कार्ड और सोशल मीडिया में दर्ज निजी जानकारियों को लेकर होने वाले फैसले का। अवधेश मिश्रा, ईटीवी न्यूज, रायपुर। अजीत जोगी की जाति के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने हाई पावर कमेटी के फैसले पर स्टे लगाने के लिए मना कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। साथ ही जोगी की जाति को चुनौती देने वाले संत कुमार नेताम, नंद कुमार साय और समीरा पैकरा की तरफ से लगाई गई कैविएट के आधार 7 सितंबर को उनके पक्षों को सुना जाएगा। आपको बता दें कि संत कुमार नेताम और नंद कुमार साय की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश से बने हाई पावर कमेटी ने मामले की जांच कर अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना था और बिलासपुर के कलेक्टर ने जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। तब से जोगी हाई कोर्ट में स्टे पिटीशन लगाने की कोशिश में थे। कोर्ट बिलासपुर में माननीय चीफ जस्टिस के डबल बेंच में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के फर्जी आदिवासी प्रकरण पर सुनवाई हुआ और उस सुनवाई में माननीय चीफ जस्टिस ने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रकरण मूल रूप से संत कुमार नेताम के द्वारा जो नेशनल ST/SC कमीशन में दायर की गई है, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि हाई पावर कमेटी इसकी जांच करेगी, उस जांच के आधार पर जो बात आई है कि अजीत जोगी ने यहाँ पर क्योंकि उसको अजीत जोगी को फर्जी आदिवासी माना गया है, उसको आदिवासी नहीं माना है, इसलिए उसने पिटीशन दायर किया था कि हमें इंट्रीम रिलीफ किया जाए, स्टे किया करके। तो उस बातों को पहले से ही नकार चुके थे माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने, अजीत जोगी को स्टे नहीं दिया। और आज की जो मुख्य रूप से बात यह है कि मेरे ही जो, क्योंकि मुख्य रूप से शिकायतकर्ता मैं संत कुमार नेताम हूँ, मुख्य शिकायत करता हूँ, तो इसलिए इन्हीं बातों पर जोर देते हुए माननीय चीफ जस्टिस ने बोला कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हाई पावर कमेटी की बात आई है और मूल पिटिशनर है संत कुमार नेताम की बात सुनेंगे और इसका जो फाइनल हियरिंग जो 7 सितंबर को तय किए गए हैं और उसी में फाइनल होंगे। किसी भी प्रकार से मिस्टर अजीत जोगी को इंटरिम रिलीफ या स्टे नहीं। के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा के मुरंगा में पुलिस ने माओवादियों के कैंप पर धावा बोलकर वहां से भारी मात्रा में डेटोनेटर और बारूद बरामद किया है। डीआरजी और STF के जवानों ने बताया कि मौके से तीर बम भी बरामद किए गए हैं। सूचना आया था थाना कल्याण अंतर्गत मुरंगा की पहाड़ियों में माओवादियों के द्वारा भारी पैमाने पर विस्फोटक सामग्री एकत्र करके रखा गया है। तो उसके आधार पर हम लोगों ने पिछले 2 दिन से उस एरिया में STF, CRPF, DRG के बल के साथ जो ऑपरेशन चलाया था, उसके ऑपरेशन के दरमियान जो मुखबिर की सूचना के आधार पर माओवादियों का दम मिला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सप्लोजिव जो मिले हैं। महाराष्ट्र के तोंगसर से चांपा जा रहे मैग्नीज से लदे 6 ट्रकों को दुर्ग पुलिस ने जब्त किया है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ने 6 ट्रकों में भरे करीब 62 टन माल को भी जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। बताया जाता है कि मैग्नीज का यह खेल लंबे समय से चल रहा है, जिसमें कई सफेद पोश शामिल हैं। मामले का मुख्य आरोपी सलीम फरार है। अगली खबर जांजगीर चांपा से। स्कूल में शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा करने के लिए बच्चों ने आज शक्ति चांपा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। बच्चों का आरोप है कि प्राथमिक से लेकर मिडिल तक को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं और वो भी लगातार स्कूल नहीं आते। मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद बच्चों ने चक्का जाम हटाया। धमतरी की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने एक बार फिर से गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। ओडिशा की सीमा से लगे बोराई क्षेत्र में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बोराई थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से गांजा बरामद किया। हरियाणा RTO पासिंग की स्विफ्ट कार जो ओडिशा से धमतरी की तरफ जा रही थी, पुलिस ने कार की जांच के दौरान 1 क्विंटल 8 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 5,40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजे के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। घटना है जिसमें कि एक वाहन के बारे में सूचना आई कि वो वाहन खड़ा है
और जनरली ये होता है कि जब भी इस प्रकार की तस्करी होती है तो किसी एक बंदे को आगे भेजा जाता है कि कोई पुलिस की जांच वांच तो नहीं चल रही है। ये सूचना पर तत्काल पुलिस गई तो इसने ये जो वाहन मालिक है वो तेज़ी से गाड़ी को चलाया और शक होने पर फिर पुलिस ने तत्काल उसको आगे रोका जाके और उसके बाद फिर जब चेक। कोरिया जिले में बैकुंठपुर थाने के पतरापाली इलाके में जमीन विवाद के आरोपियों के पकड़ने गई पुलिस टीम पर कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह पुलिस के और जवान अपनी जान बचाकर वहां से भागे। पुलिस ने इस मामले में 6 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मारपीट के आरोपी 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जहां खूबसूरत वादियों में बसी है नंबी जलधारा। माओवादियों के गढ़ में स्थित कुदरत के इस नायाब नगीने को निहारने का मौका कम ही लोगों को मिला है। प्रशासन ने नंबी जलधारा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी की है। इससे पहले पुलिस और प्रशासन की टीम खुद नंबी जलधारा पहुंची और इस दुर्गम सफर में ईटीवी भी साथ रही। तो चलिए घर बैठे देखते हैं नंबी की बेमिसाल सुंदरता। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 63 किलोमीटर दूर बस्तर का सबसे ऊंचा जलप्रपात नंबी जलधारा। खूबसूरती ऐसी कि मानो आंखों से सीधे दिल में उतर जाए। पर नई पीढ़ी को शायद ही इस सुंदरता को नजरों से निहारने का मौका मिला हो। देसी विदेशी पर्यटक तो दूर, बस्तर के बाशिंदे भी शायद ही इस ओर रुख करने की हिम्मत जुटा पाते हों। दुर्गम पथरीले रास्तों, घने जंगलों को पार करने का साहस जुटा भी ले, पर कदम कदम पर मौत बनकर खड़े मानवता के दुश्मनों माओवादियों की गोलियों का सामना करने की हिम्मत आम आदमी कहां से लाए। पर निराश ना हो, आज ईटीवी आपको ले चलेगा नंबी जलधारा के ना भूल पाने वाले सफर पर। ईटीवी की नजरें आपको दिखाएंगी नंबी की नायाब खूबसूरती। ले चलेंगे बीजापुर के नंबी तक के खतरों से भरे उन रास्तों पर जिनसे गुजरना मौत को दावत देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर।